WWE किसने रेसलिंग की स्टार्ट करी थी और वो कौन सा बंदा था जिसने पहले WWE में इंडिया से अपने कदम रखे थे। गामा सिंह ये नाम है जिसने इंडिया से पहले WWE में अपने कदम रखे थे। और गामा सिंह जो कि एक लेजेंडरी इंडियन रेसलर हैं, वो पहले ऐसे इंडियन सुपरस्टार थे जिन्होंने WWE को ज्वाइन किया था। और ये अब की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, ये 80s की बात है। और ये जो है 80s के टाइम पर इन्होंने WWE को ज्वाइन किया था। और ये उस टाइम पर पहले ऐसे इंडियन रेसलर थे जिन्होंने WWE में अपनी एंट्री करी थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रेसलिंग इंडिया के अंदर भी सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट माना जाता है। और इंडिया में भी बहुत जगह रेसलिंग करी जाती है। और आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है हमें प्रमोशंस दिखाई देते जहाँ पर हमें रेसलिंग दिखाई देती है जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ उनको वो जो है एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उनके इस टैलेंट को और भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर उनको एक अच्छा स्पॉट मिलना चाहिए अपने इस टैलेंट को बरकरार रखने के लिए। गामा सिंह के WWE के करियर के बाद अगर बात रही कि इसके बाद कौन सा वो स्टार था जिसने WWE और इंडिया को एक तरीके से अपने टर्म पर लाया, यानी कि इंडिया में ज़्यादा रेसलिंग देखने के लिए लोगों को एक तरीके से उनकी वजह से इंडिया के अंदर रेसलिंग देखना स्टार्ट किया, तो वो नाम बेशक ग्रेट खली का होगा। ग्रेट खली ने अपने WWE करियर में अपने हाइट से ही सभी को दीवाना बनाया। ग्रेट खली ने WWE के अंदर अपने जब कदम रखे तो उन्होंने उनके साइज के साथ एक बड़ी अट्रैक्शन अपने साथ लाई। और इसके बाद उनको काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी भी मिली और इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है देखने लगे WWE को, स्पेशली रेसलिंग को वो देखने लगे। और फिर जिस तरीके से उन्होंने बड़े टाइम के उस टाइम के बड़े बड़े सुपरस्टार अपने अंडरटेकर हो गए, इनको हराया, तो इसके बाद जो है उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी बढ़ने लगी। फिर जाकर ग्रेट खली ने 17 जुलाई 2007 को पहली बार वो कारनामा किया जो कि आज तक किसी भी WWE सुपरस्टार ने नहीं किया था। एंड ग्रेट खली ऐसे पहले WWE के अंदर इंडियन रेसलर बनते हैं जिन्होंने जीती थी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, उस टाइम की मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल, यानी कि जो सबसे बढ़िया ऊपर टॉप पर जो चैम्पियनशिप होती है जो कि थी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, उस ब्रांड की वो जीती थी द ग्रेट खली ने। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर प्राउड का मोमेंट था कि ग्रेट खली ने पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीती, जो कि एक मेन टाइटल होती है WWE के अंदर। लेकिन इसके बाद अब बारी आती है जिंदर महल की, जिन्होंने WWE के अंदर अपना एंट्रेंस किया। और फिर जिंदर महल ने वो कारनामा किया जो कि आज तक WWE के अंदर किसी भी नहीं किया था, यानी कि वो बनते हैं 2017 को फर्स्ट टाइम एवर इंडियन WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। और अपने जो जिंदर महल है उन्होंने साल 2017 21 मई को बैकलैश के अंदर जीती थी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, यानी कि WWE चैम्पियनशिप। एंड वो ऐसे पहले इंडियन सुपरस्टार थे जिन्होंने जीती थी WWE चैम्पियनशिप। और ये उस टाइम पर एक बहुत बड़ा अपसेट था पूरी वर्ल्ड के लिए, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अमेजिंग एंड प्राउड का मोमेंट था जब पहली बार इंडिया का कोई सुपरस्टार जीत चुका इतने बड़े ग्लोबल स्पोर्ट की बड़ी चैम्पियनशिप को, यानी कि WWE चैम्पियनशिप को। बेशक उस टाइम पर अपने जिंदर महल एक हील कैरेक्टर थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट किया, अमेरिका
अमेरिका के अंदर उन्होंने जाके WWE चैंपियनशिप जीती। रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े लेजेंड किलर को उन्होंने हराकर चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उन्होंने वो टाइटल इंडिया में लाई और इंडिया को प्राउड करवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर WWE के रिंग के अंदर हमारा जो नेशनल सॉन्ग है यानी कि राष्ट्रगीत वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है WWE में। और उन्होंने काफ़ी अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट किया अपने कैरेक्टर के साथ। और वही सिर्फ जिंदर महल ही नहीं बल्कि आज के टाइम पर WWE में बहुत सारे WWE के इंडियन सुपरस्टार्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो खुद जिंदर महल एक बड़ा आपके सामने एग्जाम्पल है। सुनील सिंह, समीर सिंह यानी कि जिनको बॉलीवुड बॉयज़ या फिर सिंह ब्रदर आप नाम से जानते होंगे, वीर सांगा, सौरव गुर्जर, साथ ही में अभी ये फिलहाल कुछ ऐसे नाम से। और इसके अंदर WWE में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स थे जिन्होंने WWE को ज्वाइन किया। और आज भी कुछ ऐसे सुपरस्टार्स थे जो कि हमें WWE में तो नहीं दिखाई देते, लेकिन WWE ने जब अपना 2021 में 26 जनवरी के टाइम पर सुपरस्टार स्पेक्टेकल किया था वहाँ पर हमें दिखाई दिए थे। लेकिन WWE के अंदर इंडिया से सिर्फ मेल रेसलर्स ही नहीं गए बल्कि विमेन सुपरस्टार भी गए, जैसे कि सेरेना सिंधु और कविता देवी। ये दो नाम आपको पता होंगे और ये दो इंडियन विमेन सुपरस्टार्स जो कि WWE में हमें दिखाई दिए थे। और बेशक इंडिया को जिस तरीके से हमारे इंडियन WWE सुपरस्टार्स ने ही नहीं बल्कि इंडियन रेसलर्स ने रिप्रेजेंट किया है वो काफ़ी अच्छा इनका वर्क है। और डेफिनेटली इसीलिए इंडिया जो है अदर भी कंट्रीज़ के स्पोर्ट्स के अंदर आगे है, चाहे कौन सा भी आप स्पोर्ट देख लो। और WWE में भी इन्होंने ऐसे कुछ कारनामा किया है। और फिर एक बार अब WWE आ रही है इंडिया के अंदर इस साल अपना सुपरस्टार स्पेक्टेकल शो लेकर, जो कि होने वाला है 8 सितंबर 2023 को। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। बाकी फ़िलहाल मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day, Bharat.